पीएम मोदी से पहले राहुल गांधी थे, तो इन्होंने तो कुछ किया नहीं। जो कार्य 70 सालों में और पार्टियां नहीं कर सकी वो मात्र 10 सालों में कांग्रेस भाजपा ने किया है। बहुत बढ़िया। आपको लगता है गठबंधन डर गया? हाँ, वो सब डर चुके हैं। नमस्कार भैया, क्या नाम हुआ? मेरा नाम नदीम है, मैं हरियाणा से आता हूँ। अच्छा, हरियाणा से हैं आप। सर ये बताइए 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, किसको देखते हैं प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं, किसको देखते हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिए युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, बुजुर्गों के लिए और जो कार्य देश के लिए किया है वो आज तक 70 सालों में कोई भी पार्टी नहीं कर सकती। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उनकी समस्त शीर्ष नेतृत्व को आभार प्रकट करता हूँ। जो कार्य 70 सालों में और पार्टियां नहीं कर सकी वो मात्र 10 सालों में कांग्रेस भाजपा ने किया है। बहुत बढ़िया। मगर सर भाजपा के कार्यों से जनता बड़ी परेशान है, विपक्षियों का कहना ऐसा आता है जैसे कि भाजपा ने नोटबंदी करवाई तो जनता परेशान, लाइन में लगवा दिए। अभी भाजपा के जितने भी फैसले आ रहे हैं उससे महंगाई बड़ी बढ़ गई है, तो जनता परेशान हो रही है, गरीब परेशान हो रहा है देश का। आपका क्वेश्चन है कि भाजपा ने नोटबंदी की। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, यहाँ पर हजारों लोग खड़े हैं, मैं गारंटी से ये कह सकता हूँ नोटबंदी 500 और 1000 के नोटों की हुई थी। अगर किसी भी एक भी व्यक्ति का 500 का नोट घर में आज भी जमा हो तो मैं बदलवाऊंगा। पूछ लो किसी से भी। अगर नोटबंदी से नुकसान हुआ तो बड़े लोगों को, बड़े व्यापारियों को हुआ, आम जन को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ। हाँ, बस इनके पास दे देना। अब ये बताइए कि देश में भाजपा सरकार के केंद्र में 9.5 साल हुए हैं, उस प्रकार में महंगाई जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, गरीब आदमी बड़ा परेशान हो रहा है, विपक्षी बोलते हैं। मैं आपको बताऊं, देश में 70 साल की जो व्यवस्था फैली हुई है उसको 10 साल में समेटना कोई आसान काम नहीं है। धीरे धीरे सब होगा। 70 साल से जो सिस्टम फैला हुआ है तो उसमें तो समय तो लगेगा, इसको समय चाहिए होता है करने के लिए 140 साल। और मैं आपको एक बात बताऊं, आज से जब राजीव गांधी जी देश के पीएम थे वो ये कहते थे मैं केंद्र सरकार से 100 रुपये भेजता हूं तो नीचे तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसे पहुंचते हैं। ये स्वयं कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे मैं जब सेंटर से 100 रुपये भेजता हूं तो नीचे जाते जाते 1 रुपये पहुंचता है। 1 रुपये 100 में से 99 तो बीच के लोग खा जाते हैं। आज केंद्र सरकार 100 रुपये भेजती है तो 100 रुपये पहुंचते हैं लोगों 100 रुपये का ही विकास होता, बीच में कोई 1 पैसे रुपये नहीं खा सकता। ये नरेंद्र मोदी जी ने कार्य किया है। आज डिजिटल इंडिया की बात की जाए, स्किल इंडिया की बात की जाए, आज स्वास्थ्य विभाग में एम्स की बात की जाए, हर प्रदेश में आईआईटीओं की बात की जाए, खेल स्टेडियमों की बात की जाए, हाईवेज की बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्टों की बात की जाए, स्मार्ट शहरों की बात की जाए, तो मोदी जी ने धारा 370 की बात की जाए, कश्मीर में जो धारा 370, कश्मीरी अभी तक बस नहीं पाए वहाँ। वो बसेंगे, समय लगेगा यार, 5 साल हो गए बेचारों को। तो मोदी जी ने देश के लिए सराहनीय कार्य किए हैं। बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भैया। क्या नाम हुआ? जय जायसवाल, कहाँ से हैं? गोरखपुर से। अच्छा, गोरखपुर से हैं। सर 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं, किसको प्रधानमंत्री का चेहरा आप देखते हैं आप? यही पीएम मोदी को जी। अच्छा, पीएम मोदी को ही देखते हैं। हाँ जी। अच्छा, पीएम मोदी के लिए क्यों देखते हैं आप? क्योंकि इनके आने से बहुत विकास हुआ है हमारे देश में। हर चीज़ G20 आया है और ये क्या कहते हैं कश्मीर में हमारा ये 500 हटा है और काफ़ी देश में काफ़ी विकास हुआ है, तो इसलिए मोदी जी को ही दिया जाएगा वो। तो आप नहीं चाहते हैं कि पीएम जो वो बदले, विकास जो वो ज़्यादा हो? क्योंकि राहुल गांधी जो वो गारंटी दे रहे हैं विकास की, कह रहे हैं मोदी जी से दुगुना विकास करके दिखाएंगे। पीएम मोदी से पहले राहुल गांधी थे, तो इन्होंने तो कुछ किया नहीं जितना मोदी जी ने कर दिया है, तो इसलिए हम मोदी जी को ही वोट देंगे। बाकी और जनता की जो राय हो, हम तो मोदी जी को ही वोट कर रहे हैं। बाकी आप मोदी जी को ही? हाँ, हम तो मोदी जी को ही देंगे। सर ये बताइए कि सुनने में आता है कि मोदी जी ने जो है वो विकास तो कर दिया, चलिए आपने कहा तो हमने मान लिया कि विकास किया है, मगर जनता के लिए तो मोदी जी ने कुछ नहीं किया। जैसे महंगाई बढ़ा दी, युवाओं के लिए रोजगार नहीं दे रहे मोदी जी। अब ये तो कोई भी सरकार नहीं कर रही। महंगाई बढ़ रही है तो हर सरकार में बढ़ती है महंगाई, इसमें तो कोई कुछ कह नहीं सकता। लेकिन रोजगार है, अब रोजगार कितनी रोजगार सरकार निकाल सकती है आप बताओ? लोग इतने पढ़ने एजुकेट लोग, सही बात है, लेकिन अब रोजगार है, लेकिन रोजगार इतना है कि लोग जितनी सैलरी ने मिलनी है उतने में कंफर्टेबल नहीं है। अब जैसे कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, अब मुझे कोई 15,000 20,000 दे तो मैं इतने में कंफर्टेबल नहीं होऊंगा। मैं कोशिश करूँगा मुझे 40,000 50,000 से ज़्यादा की मिले, तो इतने रोज़गार नहीं मिल पाएगी। लोगों को सेल्फ डिपेंड बनाओ कि लोग अपना काम स्टार्ट कर सकें। इतनी नौकरी नहीं रखी है इंडिया में, इसलिए लोग इंडिया छोड़ के बाहर जाते हैं। अगर यही सरकार चाहे कि लोगों को अपॉर्चुनिटी दे कि आप लोग अपना काम करें, अपना बिजनेस आगे बढ़ाएं, तो इससे रोज़गार भी कम होगा और अपना काम लोग अपना बिजनेस ज़्यादा कर सकते हैं। इससे गरीबी भी मिट सकती है। हाँ, सरकार
को ये काम करना चाहिए। सर ये बताइए कि दूसरी तरफ ये जो गठबंधन बना हुआ है इंडिया अलायंस, वो कह रहा है कि मोदी 24 से पहले भाग जाएंगे, आप कह रहे हैं कि मोदी जी को लाएंगे, क्या होगा? इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है कि मोदी भाग जाएंगे, ऐसा तो किसी ने नहीं बोला है, लेकिन भाग जाए तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब सरकार है, कोई भी सरकार कभी भी बदल सकती है, लेकिन हमें तो नहीं लगता मोदी जी भागेंगे। अच्छा, गठबंधन लगातार बोल रहा है कि मोदी जी जो वो घबराए हुए हैं, ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं इसीलिए। ऐसा कुछ नहीं है, हमें तो नहीं लगता। अब अंदर की बात कुछ भी हो सकती है भाई, तो अंदर की बात हम कैसे बता सकते आपको लगता है मोदी जी घबराए नहीं लगता है, हमें नहीं लगता वो घबराए हुए हैं। नहीं घबराए हुए? नहीं घबराए हुए हैं। नमस्कार भैया, क्या नाम हुआ? मेरा नाम सनी है। अच्छा, कहाँ से? मैं नोएडा से। अच्छा, नोएडा से, मतलब दिल्ली से ही है ना? तो क्या लगता है भैया? नोएडा से। अच्छा, नोएडा से। चलिए ये बताइए, 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, किसको देखते हैं सरकार प्रधानमंत्री पर? भाई मोदी को देख रहे हैं हम तो। अच्छा, मोदी जी को देखते हैं। हाँ जी। अच्छा, मोदी जी के लिए क्यों देखते हैं? क्यों क्या, अब उनके तरफ जो उनका पलड़ा है बहुत भारी है वो। अच्छा, हाँ तो जी। मोदी जी का पलड़ा भारी है, उसके सामने जो इंडिया अलायंस जो बना हुआ है, वो कह रहे हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ। क्या लगता है मोदी जी से खतरा है देश को? वो सब बकवास है यार, अच्छा वो डरते रहते हैं, कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। अच्छा हाँ देखो, बीजेपी गवर्नमेंट का काम क्या है, अच्छा वो एक चीज़ लगा एक मतलब एक कोई भी एक टॉपिक दे देती है इन्हें, वो इसमें व्यस्त रहते हैं और ये अपना अलग चलता रह रहा है, इनका चलता रह रहा है। हाँ, वो कंफ्यूज करते हैं बस, और कुछ नहीं। वैसे ये बताइए कि लगातार ये भी सुनने में आता है कि बीजेपी सरकार ने जो है वो 9.5 सालों में पब्लिक को सिर्फ जुमले दिए हैं, कोई काम करके नहीं दिखाया। आपको क्या लगता है, सिर्फ जुमले दिए हैं या वादों पर खरी उतरी है बीजेपी सरकार? नहीं, काम तो बहुत किए हैं यार। अच्छा अब लॉ देख लो, अच्छा इतना पुलिस लॉ कितना स्ट्रिक्ट हो गया है, अच्छा आज़ादी से घूम सकते हैं, अच्छा रात भर घूम सकते हैं। अच्छा यूपी में देख लो, अच्छा कहीं भी कोई धांधली नहीं हो रही। जी जी मतलब मेरे पर्सपेक्टिव में, अब ऊंचे लेवल पे हो रही है वो तो नहीं पता मुझे, लेकिन जो मैं अपने लेवल पे देखता हूँ, भाई मैं यहाँ 12 बजे भी रहूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। लेकिन पहले क्या होता, डर लगता था घर से बाहर निकलने में, डर लगता था बाहर निकलने में कहीं कोई छीना चोरी हो जाए। वैसे होती है, मतलब ये तो कभी कम नहीं हो सकती है, तो कोई भी गवर्नमेंट कम नहीं कर सकती, मतलब एकदम ख़त्म नहीं कर सकती। हाँ हाँ, कम हो सकती है, तो बहुत कम हो गई है, तो कम हो गई है। बहुत कम हो गई है। मतलब ये बताइए कि सर 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि सारी दिग्गज पार्टियां जो वो एकजुट हो गई हैं और उनका दावा है कि मोदी जी जो है वो 24 से पहले भाग जाएंगे। आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो देखो वो सब डर गए हैं। अच्छा, आपको लगता है गठबंधन डर गया है? हाँ, वो सब डर चुके हैं। कौन? ये इंडिया अलायंस जिन्होंने बनाई है, ये सब डर गए हैं। अब सोच रहे हैं कैसे भी यार, कैसे भी मिलके एक बार पार्टी बन जाए, अच्छा फिर ये देश को बर्बाद करना चालू कर देंगे। अब जनता बेवकूफ़ तो है नहीं, पहले से अंधभक्त तो रही नहीं है ना। अब वो देख रही है काम, हर चीज़ देख रही है, रोटी कपड़ा मकान। हाँ, एक तो कह सकता हूँ कि महंगाई बढ़ गई है। हाँ, महंगाई तो है। अब देखो, महंगाई गवर्नमेंट जो है वो कम कर सकती है, लेकिन हाँ मेरे को ये खामियां हैं इसमें कि एक महंगाई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। हाँ बस, वैसे अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हो गई हैं, जॉब भी बहुत मिल रही है। आप यहाँ आओगे दिल्ली नोएडा तो कभी खाली तो रहोगे नहीं, भूखे मरोगे नहीं, कुछ ना कुछ कर ही लोगे। स्टार्टअप आ गए आपके। फिर ये बताइए कि अभी कुछ दिनों पहले इंडिया का वर्ल्ड कप था, जहां पर मोदी जी पहुंचे और उसके बाद में इंडिया जब वर्ल्ड कप हार जाती है तो राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि पनौती मतलब पीएम मोदी। आपको क्या लगता है, ये ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, जो इंसान प्रधानमंत्री के पद के लिए खड़ा हुआ वो दूसरे प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके के अपमानजनक जो है वो शब्दों का प्रयोग कर रहा है? हाँ देखो, ये जो शब्द इसने प्रयोग किया पीएम से, क्या बोला था आपने? पीएम मतलब पीएम मोदी, पनौती मतलब पीएम मोदी। हाँ, पनौती मतलब पीएम मोदी। देखो वो सब, ये सब चीज़ जो है ना, ये जो कर रहा है, इसको पॉलिटिक्स तो आती नहीं है बिल्कुल, ये वर्ड से ही खेलता है। अभी कुछ भी बोल देता है, आप इसके पुराने स्पीच देखना, कहीं भी कुछ भी बोलता जाता है, कुछ सोच समझ के नहीं बोलेगा। अब देखो, बड़े घर का लड़का था वो, बिगड़ा हुआ था। अब पूरे लोग मिल के ऐसा सोच रहे हैं, सभी सोच रहे हैं कि कैसे भी ये गद्दी पे बैठ जाए। अब यार उस लायक भी तो नहीं है भाई। अगर ये एक विधायक का चुनाव भी लड़े ना, तो विधायक तो बहुत बड़ी बात हो गई। अगर मान लो ये कहीं प्रधानी का चुनाव भी लड़ता है ना, तो कोई वोट नहीं देगा इसे। क्या बात कर रहे हैं? नहीं दूंगा, अच्छा, किसी और की। आपके हिसाब से राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री कुर्सी के लिए लायक नहीं है? अरे वो तो प्रधान के लायक भी नहीं है। अच्छा, प्रधान के लायक भी नहीं है? हाँ है, अच्छा, प्रधान के लायक भी नहीं है? बिल्कुल नहीं है यार। अच्छा, क्या है उसमें, है क्या? कुछ भी नहीं है यार। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो देश से गरीबी हटा देंगे। अरे पहले भी तो उनकी सरकार थी, उनके बाप तो हटा नहीं पाए, अच्छा, उनकी मम्मी तो हटा नहीं पाई, तो वो क्या हटा देंगे? वो कह रहे हैं युवाओं की आवाज़, नए मतलब ये जो भारत के युवा हैं उनके साथ हैं। भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तो उनका दावा है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद युवाओं का प्रभाव जो है वो राहुल गांधी की तरफ हो गया। आप भी युवा हैं? देखो कुछ नहीं था वो सब। अब देखो,
4 लोग यहाँ कैमरे लेके खड़े हैं तो युवा तो आएंगे ही, उनको मज़े लेना है। मैं भी आ गया, बस सिंपल, वो मज़े लेंगे। लेकिन वो एट दी एंड मैं घर जाके क्या सोचूंगा, मैं क्या सोचूंगा? मैं तो अपने फ्यूचर पे ध्यान दूंगा ना, है कहाँ की ना। लेकिन जिसमें मज़ा आ रहा है वो तो कर लेंगे, एट द इंस्टेंट वो कर लिया। सिगरेट पी रहे हैं, मज़ा आ रहा है, हमेशा थोड़ी पियेंगे। बस ऐसा कुछ है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए और भी लोगों से बातचीत करेंगे। नमस्कार।